डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नवा मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की मैथ चैप्टर नंबर 7 का प्रश्नावली 7.1 के सवालों का अध्ययन करेंगे। उसका प्रश्न नंबर 1 है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम मान लीजिए दो बिंदुओं का निर्देशांक x1 y1 तथा x2 और y2 हैं, तो इनके बीच की दूरी d बराबर हो जाएगा कड़ी के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी का सूत्र, यानी दो निर्देशांक रहेंगे, एक x1 y1 रहेगा और दूसरा x2 y2। तो दूरी d बराबर हो जाएगा रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए इस सूत्र पर हम पहला सवाल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2, 3, 4, 1। अब इससे हम दूरी निकालेंगे। तो पहले हम इससे x1 y1 और x2 y2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो पहले ब्रैकेट में रहेगा हमारा x1 y1 होगा और दूसरे ब्रैकेट वाला x2 y2 होगा। तो इससे अगर हम x1 y1 का मान अलग करना चाहें तो पहले ब्रैकेट से हमारा x1 बराबर हो जाएगा 2 और y1 बराबर होगा 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। x1 का मान 2 होगा, y1 का 3, x2 का 4, y2 का 1। अब दूरी d बराबर हो जाएगा, कड़ी के अंदर मान रख दीजिए x1 माइनस x2। तो x1 का मान 2 होगा और x2 का 4 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y1 का मान रखेंगे 3 और y2 का मान 1। y2 का 1 होगा तो हो गया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो ये भी बचेगा 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जोड़ेंगे आ जाएगा करड़ी में 8। करड़ी में 8 को अगर गुणनखंड करना चाहते हैं तो 8 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। इसमें 2 का जोड़ा बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ और 2 का जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा करड़ी में 2। यानी इसकी दूरी हो जाएगी 2 करड़ी में 2 इकाई। ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो दूरी सूत्र d बराबर होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 हमारा है -5 माइनस x2 है -1। देखिए यहाँ पर माइनस सूत्र में है और x2 का मान -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 7, y2 का मान 3। तो हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, -5 प्लस 1, माइनस प्लस घट जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा, बचेगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 16 जुटेगा
तो हो जाएगा करड़ी के अंदर 32। इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो गुणनखंड हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32, 4 का जोड़ा बनेगा, तो 4 बाहर होगा, अंदर बचेगा करड़ी में 2, यानी इसके बीच की दूरी हो जाएगी 4 करड़ी में 2 इकाई। ये हो जाएगा आंसर 4 करड़ी में 2। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए है, एक ब्रैकेट में a कामा b, दूसरे में -a -b। अब इसकी भी हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x1 का मान a है और x2 का -a, y1 का b, y2 का होगा -b। अब दूरी सूत्र d बराबर होगा x1 माइनस x2, x1 का वैल्यू a माइनस x2 का -a, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो गया a प्लस a का होल स्क्वायर। अब दूसरे ब्रैकेट में रहेगा y1 माइनस y2, y1 का मान b, अब y2 का -b है तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो हो गया प्लस b का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करिए, a प्लस a जुट जाएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, b प्लस b यानी 1b हो जाएगा 2b, और ऊपर इसके लगा हुआ है स्क्वायर। अब इसका हम वर्क करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, a का होगा a स्क्वायर, प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे, यह हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 कॉमन लेने के बाद बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्गमूल होगा 2, और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हम चित्र में देख लेंगे अपने बुक में। चित्र में हम बिंदु B के निर्देशांक 36,15 है और एक बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, तो हम इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो जो उसका आंसर आएगा वही दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी होगी। चलिए हम निकालते हैं 0 0 और 36,15 से, यानी इसको मान लीजिए A शहर का निर्देशांक है, यह B शहर का निर्देशांक है, तो शहर AB के बीच की दूरी D बराबर होगा x1 का मान 0 है और x2 का है 36, तो जाएगा 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो 0 में से हम 36 घटाएंगे, बचेगा माइनस 36 का स्क्वायर, 0 36 गया माइनस 36, प्लस 0 में से 15 जाएगा तो होगा माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब हम इन्हीं दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे और फिर उसके बाद उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हम 36 का स्क्वायर करेंगे, तो 36 का 36 में हम गुणा करेंगे तो आएगा 1296, प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225, 15 15 ही हम 225 होगा। अब हम 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो आएगा 1521। अब 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1521 जो है 39 का स्क्वायर है, यानी 39 गुणे
39 बराबर होता है 1521। अब इसका जोड़ा बनेगा तो हो जाएगा 39, यानी ए और बी शहर के बीच की दूरी हो जाएगा 39 किलोमीटर। ये हमारा होगा आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु समरेख हैं। इसमें ए का निर्देशांक है 1,5, बी 2,3, सी -2 -1। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमें समरेख सिद्ध करना होता है, यानी ये तीनों त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो उसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर रखते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो हम कहेंगे तीनों बिंदु समरेख हैं। यदि क्षेत्रफल 0 ना आए तो समरेख नहीं होगा। इसको हमें दूरी सूत्र से ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र जब हम ज्ञात करेंगे तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी सी के बीच की दूरी, फिर ए सी के बीच की दूरी। ये तीनों दूरी समान आएगा तो तीनों बिंदु समरेख होंगे। तो हम इसको दूरी सूत्र पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी बराबर हो जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। ए बी से ए का निर्देशांक 1,5 और बी का 2,3, इन्हीं दोनों से हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो 1 में से 2 जाएगा, बचेगा -1 का होल स्क्वायर। 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे +1 होगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4। 4 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 5। ए बी के बीच की दूरी आ गया 5। अब हमें निकालना है बी सी के बीच की दूरी। अब यहाँ पर निकाल लीजिए बी सी के बीच की दूरी। बी सी की दूरी हम बी और सी के निर्देशांक निकालेंगे। बी और सी से x1 2 माइनस x2 का मान -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y2 का -1 है तो हो जाएगा +1, तो हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो 2 + 2 होगा 4 का स्क्वायर, और 3 + 1 होगा, ये भी होगा 4 का स्क्वायर। अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16, ये भी होगा 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32। 32 के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 4 × में 2, यानी बी सी का मान आया 4 × में 2 और ए बी का आया × में 5। अब हम लोग ए सी का मान निकालेंगे। ए सी का मान ए और सी निर्देशांक से। तो ये हो जाएगा ए सी से 1 माइनस और x2 का -2 हो जाएगा +2, तो हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर। ए सी से x1 का 1 है, x2 का -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस लिखेंगे, y1 का 5 है और y2 का -1 है, तो 5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 + 2 जोड़ेंगे आएगा 3 का स्क्वायर, 5 + 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 6 का स्क्वायर होगा 36। अब 36 9 हम जोड़ेंगे तो 36 4 40 5 45, तो 36 9 होगा 45।
45 का गुणनखंड करना होगा तो 3 गुणे 3 गुणे 5 आएगा, यानी ये हो जाएगा 3 करड़ी में 5 इकाई। तो अब देखिए तीनों भुजाओं की दूरी हमने निकाल लिया। ए बी की दूरी आया करड़ी में 5 इकाई, बी सी का 4 करड़ी में 2, बी सी का 4 कड़ी में 2 आया और ए सी का आया 3 कड़ी में 5, यानी तीनों भुजाओं की दूरी अलग अलग है। तो जब तीनों भुजाओं की दूरी सेम नहीं रहेगी तो तीनों बिंदु समरेख नहीं होगा। तो ये तीनों के बीच की दूरी समान आई होती तो हम लिखते समरेख है, इसलिए यह तीनों बिंदु असमरेख हैं। तो इसका हम आंसर लिख देंगे तीनों बिंदु असमरेख हैं। असमरेख मतलब समरेख नहीं है। तो हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका पहला निर्देशांक ए 5-2, दूसरा निर्देशांक बी 6, 4 और तीसरा निर्देशांक सी 7, तो इसमें त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है। इसको हमें दिखाना है कि तीनों बिंदु यानी तीनों शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके नाम से यह स्पष्ट है। सम मतलब बराबर हों, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम सबसे पहले तीनों भुजाओं की दूरी निकालेंगे। यदि दो भुजा की दूरी बराबर आएगा तो त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी डी बराबर ए बी यानी ए और बी से, तो सूत्र हमारा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी सूत्र पर हमें रखना है। तो x1 का मान है 5 माइनस x2 है 6 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 माइनस 2 माइनस y2 का है 4, तो हो गया -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब 5 में से 6 जाएगा, बचेगा -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस -2 माइनस 4 दोनों जुट जाएगा, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। वर्क कर दीजिए, -1 का स्क्वायर +1 होगा और -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36। 1 और 36 जोड़ेंगे आ जाएगा 37। तो ए बी के बीच की दूरी हो गई 37। अब हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिखिए बी सी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी डी बराबर हो जाएगा। अब देखिए बी का निर्देशांक है 6, 4 और सी का है 7-2, तो x1 का मान होगा 6 माइनस x2 का होगा 7, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y1 का मान 4 और y2 का होगा -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब हम 6 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा -1, तो ये होगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36, तो इसका वैल्यू हो जाएगा करड़ी में 37, यानी बी सी का मान 37 आया और ए बी का भी मान 37 आया। अब हम तीसरी भुजा की दूरी निकालेंगे।
ए बी का निकल गया, बी सी का निकल गया, तीसरी भुजा हमारी ए सी है। तो लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी डी बराबर हो जाएगा। अब ए सी से मान रखिए, ए का निर्देशांक है 5 - 2 और सी का है 7 - 2। तो x1 का मान होगा 5 माइनस, हम ए और सी वाले से रखेंगे, और x2 का हो गया 7। तो हो गया 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का है -2 और y2 का भी है -2। तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए आगे। अब 5 में से 7 जाएगा, बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2। तो 2 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 4, 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब देखिए, तीनों भुजाओं की दूरी हमने निकाल दिया। ए बी बराबर आया 37, यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर हो गया कड़ी के अंदर 37, और ए सी बराबर आया हमारा 2। हमने पहले बताया था समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। तो ए बी भुजा बी सी के बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम आंसर लिख देंगे कि तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।